नमस्कार दोस्तों। हमारे साथ आज कांग्रेस हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और पूर्व सूचना आयुक्त भी हैं ये अशोक मेहता जी। और आज हमसे दो अहम सवाल पूछने जा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने 5G की जो क्रांति, एक नई टेक्नोलॉजी दी है, तो उसके बारे में भी इनसे पूछना है। और कांग्रेस के अंदर किस तरह की गहमागहमी चल रही है जिसका आज भाजपा जो है वो विरोध क्यों कर रही है, क्या हड़कंप भाजपा में मच चुका है, किस तरह से कांग्रेस टक्कर देने वाली है। जी नमस्कार, आपका मेहता साहब स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका नमस्कार जी। सर, बताएंगे आज ये 5G जिस तरह से आज डिजिटल का क्रांति एक लाने की बात दावा किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये 80-90% अगले आने वाले 2 सालों में कंप्लीट होगी, और फिलहाल अगले 6 महीने में 200 शहरों तक या कस्बों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। और 4G जो है अभी वो भी देखा जाए तो शायद अभी पूरी तरह से कामयाब नहीं है, बहुत सारी जगह कनेक्टिविटी टूट जाती है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो संचार क्रांति है, ये आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की देन है। उनके वक्त में ही इस क्रांति को वो लेके आए थे, और आज देश इस क्रांति से उस वक्त जो अब आज इस बात का जश्न मनाई, सरकारों ने उस वक्त विरोध किया था इस बात का, इस संचार क्रांति का भी इन्होंने विरोध किया था। अभी आप जैसे बता रहे हैं कि आज 5G की लॉन्च आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, लॉन्च तो किया है, लेकिन अभी तक तो यहाँ गांव में, कस्बों में, शहरों में कनेक्टिविटी का ही बहुत बड़ा इशू है। जिस भी साइट पे चले जाओ, चाहे वो एनडीसी लेने चले जाओ, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको कनेक्टिविटी कहीं नहीं मिलेगी। इवन 4G 2G 3G तो क्या बात करें, 5G की बात करते हैं, 4G भी अभी तक पूरे देश में नहीं चल पाया है। तो ये सारी खाली ये वाहवाही लूटने की बात करते हैं और प्रोपोगंडा में विश्वास करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी को बात करनी चाहिए थी महंगाई पे, बेरोजगारी पे, आंतरिक सुरक्षा पे, और आज जैसे जैसे रुपए का मूल्य गिर रहा है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बात करनी चाहिए थी। वो बात उस बात पे ना करके लोगों का ध्यान भटकना चाहते हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, आज देश उनके साथ खड़ा है, जुड़ रहा है, और कांग्रेस आने वाले 2024 में इस भाजपा को बहुत बड़ी टक्कर देगी। और अभी जैसे कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें आप सब लोगों ने देखा ही है कि कैसे कांग्रेस ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाते हुए चुनाव कराने जा रही है, जिसमें कांग्रेस ने दो उम्मीदवार खड़े किए हैं। और जैसा कि हम कल देख रहे थे, आदरणीय चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी ने और जितने भी सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मल्लिका खड़गे अर्जुन जी को समर्थन दिया, उनका नॉमिनेशन भरवाया। और मैं समझता हूं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएंगे वो खड़गे जी चुने जाएंगे, और एक कांग्रेस में नया जोश, ये पहली दफा हो रहा है किसी बहुत सालों के बाद, जगजीवन राम जी के बाद, जो सन 1971 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, उसके बाद 2022 में हमें एक अनुसूचित जाति से अध्यक्ष मिलने जा रहा है, जिससे हमें ये उम्मीद होगी कि देश को वो साथ लेके चलेंगे, और कांग्रेस 2024 में अपनी सरकार बना के जो मौजूदा सरकार है देश प्रदेशों में, इनको बहुत जल्दी चलता करेंगे। क्योंकि ये आम लोगों की आकांक्षाओं पर, लोगों की जो लोगों के उम्मीदें थी उस पर खरा ना उतर के केवल ये जुमलेबाजी की सरकार रह गई है। क्योंकि उस वक्त जब सरकार इन्होंने बनानी थी तो मोदी जी भाषण देते थे कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन लेके आएंगे, 100 दिनों में बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई कम करेंगे, और एक के बदले 10 सर काट के लाएंगे। रुपए का मूल्य गिरता है, देश की साख गिरती है। जब गैस के सिलेंडर का रेट या पेट्रोल डीजल का रेट 20-30 पैसे 50 पैसे बढ़ता था, तो ये आज भाजपा में जो बहुत बड़े मंत्री बन के बैठे हैं, जो चुप हैं, बोल नहीं सकते, उस वक्त ये प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज उनकी सबकी जुबान बंद है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो जो उस वक्त कहा था आज उनके सामने है। रुपया भी गिर रहे हैं इनके राज में, महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये सारी चीजें जो इन्होंने कही थी, उल्टा विपरीत आज देश की जनता भुगत रही है, और बहुत जल्दी देश की जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी। मैं तो सब एक छोटा सा जवाब और चाहूँगा। आज तकरीबन लगभग 13-14 दिन हो गए हैं
राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू कर रखी भारत जोड़ो, उसको लेकर के यह अभी जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, काफी हद तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी ही जो है संभावित अध्यक्ष माने जा रहे हैं, और दोनों चीजों को लेके हड़कंप क्यों मचा हुआ है भाजपा के अंदर? देखिए, राहुल गांधी जी को जो जन समर्थन, जो लोकप्रियता और जो लोगों का प्यार और विश्वास मिल रहा है, वो एक राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। भाजपा के किसी नेता में भी इतना दम नहीं कि इतनी बड़ी यात्रा कर सके, और इस पूरे भारत को जो आज ये सांप्रदायिकता के तौर पर तोड़ना चाहती है भाजपा देश को, उसको वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा में हड़कंप है, क्योंकि किसी नेता के पास कोई दम नहीं है। अब लोगों ने मोदी जी की बात पर भी विश्वास करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो कहते कुछ है, होता कुछ है और कहेंगे कुछ। ऐसा लोगों ने मान लिया कि ये सरकार जुमलों की सरकार है, और छोटी छोटी बात पे जो इनकी बौखलाहट है, जो यात्रा के प्रति देखने को मिलती है। आए दिन भाजपा के नेता कभी टी शर्ट पे, कभी बच्चे पे, कभी हिजाब पे किसी तरह की बात करते हैं, तो इससे ये साफ जाहिर है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। ये कह रहे हैं कि अभी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये तो देश तोड़ो यात्रा चल रही है, और खुद इनका जहाज डूब रहा है। कांग्रेस को छोड़ छोड़ के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस का कोई भी नेता जो सच्चा सिपाही है, कांग्रेस का कोई छोड़ के नहीं जा रहा। हाँ, ये सीबीआई से, ईडी से और बहुत सारी इनकम टैक्स ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने एक जो एक ढांचा था, जो एक ऑटोनोमस बॉडी थी, उनको ये कब्जा करके आज लोगों को तंग कर रहे हैं। ये ज्यादा दिन इनका सिस्टम चलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को दबाव देके ये कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन असलियत में उसका मन जो है वो कांग्रेस के प्रति। और देश ने भी देखा है, जो देश कांग्रेस चला सकती है वो भाजपा नहीं चला सकती। सर, ये परिवर्तन यात्रा में तब्दील हो सकती है? भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव रहेगा आने वाले कुछ दिनों में? बिल्कुल, ये हिमाचल में इधर उधर जो ये सत्ता परिवर्तन के लिए एक यात्रा है, एक देश में मैसेज जाएगा। आप देखना, आने वाले गुजरात और हिमाचल में भाजपा का पूर्णतः सफाया होगा, और जितने भी आगे बाई इलेक्शंस या स्टेटों के इलेक्शन आएंगे उसमें कांग्रेस विजयी रहेगी। और अगली बार हरियाणा में क्या संभावना? हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और 100% हरियाणा में तो कांग्रेस की अब के बार बारी है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है। क्योंकि प्रेजेंट जो सरकार है, इस सरकार के कार्यप्रणाली से, इनके सिस्टम से जो प्रदेश की 36 बरादरी तंग है। वो कर्मचारी आज स्ट्राइक पर है, व्यापारी आज खत्म होने गए, क्योंकि व्यापारी जो है आज अपनी पूंजी को खत्म करके अब वो देख रहा है कि मैं अपना गुजारा कैसे करूं। कर्मचारी तंग, व्यापारी तंग, किसान तंग, और जो सबसे बड़ी जो चीज होती है मजदूर, आज आम आदमी भी तंग है, उसके पास मजदूरी नहीं है, क्योंकि कोई आमदन का साधन उनके पास रहा नहीं। तो ये चारों वर्ग हैं जो मेन, ये आज इस सिस्टम से तंग है। तो बड़ी जल्दी हरियाणा से भाजपा की विदाई तय है। सर, तीसरा मोर्चा अभी एक सामने आ रहा है, तो चुनाव के दौरान अगर ये चीज आती है तो कांग्रेस आजाद लड़ेगी? नहीं, देखिए, ये मेरे विषय में बात नहीं आती, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि कोई भी मोर्चा हो, बिना कांग्रेस के कोई मोर्चा बढ़ नहीं सकता। कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश के अंदर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर जगह कांग्रेस पार्टी का एक कैडर है, एक सिस्टम है, और बिना कांग्रेस के कोई मोर्चा कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, मोर्चे बनते हैं, बनने भी चाहिए, क्योंकि आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका इतना बड़ा अभिमान है उनको, उसको तोड़ने के लिए बहुत लोग इकट्ठे हैं। ये बात भी जाहिर होती है जो जब ये मोर्चे बनते हैं कि प्रेजेंट सिस्टम से लोग नाखुश हैं। चलिए, तो प्रेजेंट सिस्टम से देश की जनता नाखुश है, और देश की बयार अब परिवर्तन की तरफ मुड़ रही है। आने वाले कुछ दिनों में संभावनाएं व्यक्त की हैं, जैसे अशोक मेहता जी ने, कि बहुत जल्दी गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड के बाद हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनने की संभावनाएं व्यक्त की हैं। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर जुड़ेंगे आपके साथ। नमस्कार।